વિધાનસભા ચૂંટણીનો જનાદેશ આવી ચૂક્યો છે અને જનાદેશ આવ્યા બાદ દિલ્હીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્ય કાર્યાલયમાં ઝાલમુરી સાથે ઉજવણી થઈ રહી છે। કાર્યકરો મુખ્યાલયમાં ઝાલમુરીનો આનંદ માણી રહેલા જોવા મળી રહ્યા છે। ઉપરાંત ઢોલ નગારા સાથે કાર્યકરો જશ્ન મનાવી રહ્યા છે। પક્ષના કાર્યકરો આજે સાંજે પણ ઉજવણી કરવાના છે, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી તમામ કાર્યકરોને સંબોધન કરશે। સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત, પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્યારે જીત મેળવી છે, એ જીત એ તમામે તમામ કાર્યકર્તાઓની સાથે એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પણ જીત છે, જે સામાન્ય કાર્યકરની જેમ ત્યાં અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રચાર માટે પહોંચ્યા હતા અને ભારતીય जनता પાર્ટીને મત આપવા માટે લોકોને વિનંતી કરી રહ્યા હતા। अजय यादव વધુ માહિતી સાથે જોડાया गया है। अजय, बंगाल की जीत बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि अन्य राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मेहनत की थी। ऐसा कहें कि प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री भी वहां पे रहे, गृहमंत्री ने बहुत ज्यादा प्रचार किया, प्रधानमंत्री ने भी किया, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के भी वहां पहुंचे थे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत इस लिहाज से भी कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को तंट या टोंट किया जाता था। ये कहा जाता था कि आप बहुत सारे राज्यों को जीत सकते हैं, लेकिन आज तक पश्चिम बंगाल को आपने नहीं जीता। आज तक आपने बिहार में अपने दम पे, अकेले दम पे सरकार नहीं बनाई। तो वो दोनों जो अभिशाप था, या कह सकते हैं कि जो ताना था, वो खत्म हो चुका है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी हुई है। इसके पहले अलायंस के जरिए सरकार बनाती थी, और पश्चिम बंगाल में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन जैसा कि आपने झालमुड़ी का जिक्र किया था, तो इधर भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक खास बात देखने को मिल रही है कि जिस राज्य का चुनाव होता है और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उस राज्य का न सिर्फ पारंपरिक खाना, डांस और पहनावा, उस सब के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करती है। इसके पहले आपको याद होगा, जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो पूरे दिल्ली में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बल्कि उसके बाहर जो लिट्टी चोखा है, जो कि बिहार का पारंपरिक भोजन है, उसको खिलाया गया था। और इसी तरह से असम में जीत के बाद वहां का जो पारंपरिक बिहू डांस है, उसको सेलिब्रेट करते हुए लोग नजर आए। और इसी तरह से यहाँ पर, चूंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और ये ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से, तो जिधर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के इधर उधर जाएंगे, चारों तरफ आपको अलग अलग तरीके की झालमुड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर पारंपरिक तौर पे जिस तरह की पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी बनती है, उसी तरह की झालमुड़ी यहाँ पर बनाकर खिलाई जा रही है। स्पेशली बंगाली समाज के आए हुए लोग यहाँ पर झालमुड़ी बना रहे हैं और खिला रहे हैं। सामने भी आप देख सकते हैं कि खीरा है, टमाटर है, मिर्च है और तमाम सारी नमकीन है, और साथ में जो जिसको झालमुड़ी कहते हैं, यानी मिर्च के साथ उसको तीखा बनाया जाता है और खाने पे माथे पे पसीना आ जाता है। और इसी पसीने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन के दौरान किया था, और एक दुकान पे गए थे, 10 रुपए की झालमुड़ी खाए थे और बंगाली समाज से अपने आप को कनेक्ट उन्होंने करने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बल्कि कहा जा रहा है कि 1 लाख कार्यक्रम, छोटे बड़े कार्यक्रम रखे गए थे। फुटबॉल मैच खेल करके बंगाली समाज को जीतने की कोशिश, उनका दिल जीतने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झालमुड़ी खा करके बंगाली समाज से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि बार बार टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए बाहरी पार्टी है। लेकिन पहले 3, फिर 77 और अब फुल मेजॉरिटी में या लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत है, जिसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुबह से ही लोग, जब से ये उम्मीद बधी है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत रही है, तब से झालमुड़ी और खास करके जिसको हम लोग रसगुल्ला कहते हैं, बंगाल में रसगुल्ला कहते हैं, उसको यहाँ पर खाया और खिलाया जा रहा है। सब लोग यहाँ पर आकर इसको एंजॉय कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तब यहाँ पर एक बार फिर इसी झालमुड़ी का जिक्र होगा और उसको लोग सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, ये बताए कि आप लोग यहाँ पे झालमुड़ी खिला रहे हैं, क्या आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं? ये मैसेज क्या, ये प्रसाद है, ये झालमुड़ी का जीत का प्रसाद है, जो बंगाल में पहले ही मोदी जी लगा चुके थे। नौका विहार करके, झालमुड़ी खा के, काली माता के दर्शन करके, ये सब जो हुआ है ना, ये बंगाल में न्याय के लिए हुआ है, बदलाव के लिए हुआ। वहाँ की जनता बदलाव चाहती थी और वो करके दिखाया। साथ के साथ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल, जो आज भगवा में हो गया है, भाजपा में हो गया है, 1980 की मेहनत अब दिखाई दे रही है। पहली बार बंगाल में लोग डरते थे। मैं रहा हूँ वहाँ 12-13 दिन तकरीबन, मैंने कई विधानसभा में रहा हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि 1-2 विधानसभा में तो अटैक भी हो गया था।
वहाँ पे मतलब जो है वो टीएमसी के लोग आ गए, झंडे दिखाने लगे। तो ये सब जो चीजें हुई हैं वहाँ एक बदलाव की जरूरत थी, वो आज हो गई है। और आप बताइए, आप बंगाल के रहने वाले हैं, बोलून झालमुड़ी आप दिल्ली में बना के खिलाते हैं लोगों को? झालमुड़ी पूरा भारत में खिला रहे हैं हम, बना के भारतीय जनता को खिला रहे। दीदी वहम में पड़ गई थी कि झालमुड़ी वही जानती है और कोई जानता नहीं है। आज पीएम को खिलाएंगे, आज तो पीएम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम उनके लिए झालमुड़ी स्पेशल बना के खिलाएंगे अपने हाथों से। तो आप देख सकते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है काफी खुश है, और झालमुड़ी कहीं ना कहीं पूरे बंगाल का एक सिंबल बन चुकी है। जी, ये कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री जो 15 दिन वहां पर रहे थे, उन्होंने भी ये कॉन्फिडेंस दिखाया था कि इस बार ममता दीदी जा रही है। ये कॉन्फिडेंस नहीं कि आज जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में वो दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों पहले ही दिख रहा था, जब मतदान भी नहीं हुआ था। और साथ में मतदान में जब इतना ज्यादा मतदान हुआ था तब भी ये दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार बंगाल जरूर जीतेगी। इस कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2021 का, जब 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी 77 सीटें जीत सकती है, खास करके 3 से। तो तभी भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस बन गया था, और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से ये पता था कि अगर उसे पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना है तो उसी तरह से जैसे ग्रॉस रूट पे आम वर्कर होता है, पूरी मेहनत से काम करता है, अगर काम किया जाएगा तो बंगाल की जनता का दिल जीता जा सकता है। और उसमें भी सबसे बड़ी वजह यही है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है एक मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे सीपीएम की सरकार थी, उसके बाद टीएमसी की सरकार आई, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे कैसे चलेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हिंसा एक कॉमन फैक्टर था, सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता था कि वहां चाहे जो भी आए, एक लुम्पन एलिमेंट यानी गुंडा एलिमेंट जो है वो सरकार का हिस्सा होता था, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो पीछे रहती थी, और लुम्पन एलिमेंट ही डिसाइड करता था कि वहां पे सरकार के पूरे कामकाज की प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि इसी लुम्पन एलिमेंट को टारगेट करना है, और पश्चिम बंगाल की जनता को यह विश्वास दिलाना है कि वो जब आएंगे तो कहीं ना कहीं एक पीसफुल गवर्नमेंट होगी। और उसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम आया वो एसआईआर आया, और एसआईआर में चुनाव आयोग की तरफ से जितनी बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई, पश्चिम बंगाल में यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर कोई हिंसा करने की कोशिश करेगा तो जो 2.5 लाख पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी पर्सनल है वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, और वैसा ही देखने को मिला। ये पहली बार हुआ कि बिना रक्तपात का पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ। छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिली, लेकिन अमूमन जिस तरह से मौतें होती थी वो मौत नहीं हुई। लोगों ने खिलकर वोट किया, और जो फर्जी वोटर्स थे, या कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो केवल नंबर्स में या कह सकते हैं कि ई स्लिप में थे, वो कट गए। 27 लाख वोटर कटे हुए थे। तो ऐसे में भी संभावना ये जताई जा रही थी कि जितनी बड़ी संख्या में वोटर्स आगे निकले हैं वो कहीं ना कहीं पीसफुल एक सरकार के लिए वोट कर सकते हैं। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेती, चाहे जिस तरह का चुनाव हो, चाहे उसमें हारे या जीते। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स देखने में आ रही थी, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि करीब 1 लाख छोटी बड़ी ऐसी सभाएं थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किया था। छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी गली कूचे में घूमता हुआ नजर आया, जबकि देखने में ये आता था कि लोगों को ये कहीं ना कहीं डर लगता था कि टीएमसी के जो लुम्पन एलिमेंट है हो सकता है कि उनकी तरफ से अटैक किया जाए। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग उभर के आए, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि अगर वो वोट डालने जाते हैं तो जो टीएमसी के जो लुम्पन एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं। हालांकि सीआरपीएफ की तरफ से बहुत, या जो सेंट्रल फोर्स थे उसकी तरफ से अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस जीत का संकेत एक बात से मिल गया था कि जब वोटिंग पड़ गई थी उसके बाद 10-12 जो टीएमसी के गुंडे थे उन्होंने एक मोहल्ले पे अटैक किया, और हजारों की संख्या में आम लोग निकले, और उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया है इसलिए हमको ये मारने के लिए आए हैं। तो जब हजारों लोग निकल के आए, वही कहीं ना कहीं ये संकेत था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े पैमाने पर वोट पड़ा है। जी अजय, शुक्रिया।